ऐसा घर जहां दीवारें सिर्फ ईंटों की नहीं, लाशों के राज छुपाए बैठी थीं। एक कैंसर से जूझता लड़का, आधी रात की फुसफुसाहटें और ऐसा डरावना सच जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। यह सिर्फ हॉरर फिल्म नहीं, असल घटनाओं से प्रेरित एक खौफनाक दुस्वप्न है। वह बेहद गुस्से में आ गया और अपनी ही दीवार पर जोरदार लात मारी। आखिरी मजबूत हिस्से के जोरदार ढहने पर कमरे में सभी की सांसें अचानक थम गईं। दीवार के गहरे छेद में एक कंकाल की रूपरेखा स्पष्ट दिखाई दी, लेकिन इससे भी ज्यादा सिहरन पैदा करने वाला दृश्य आगे था। जैसे जैसे वह कुल्हाड़ी चलाता रहा, पूरी दीवार ढह गई और मानव कंकालों का ढेर टूटे पत्थरों की तरफ बाहर गिर पड़ा। सफेद हड्डियां रोशनी में ठंडी चमक बिखेर रही थीं और पल भर में कमरा एकदम घोंटू नरक में तब्दील हो गया। यह फिल्म दुनिया की 10 सबसे वास्तविक अलौकिक घटनाओं पर आधारित है। फिल्मांकन के दौरान सेट पर लगातार अजीब घटनाएं होती रहीं, यहां तक कि अभिनेता लगभग डर कर फिल्म छोड़ने को तैयार हो गए थे। इस फिल्म की वास्तविकता इतनी भयावह है कि आज भी अमेरिका का कनेक्टिकट राज्य उस घर का सटीक पता सार्वजनिक करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया है। तैयार हो जाइए, 3 सेकंड में मैं आपको असली डरावने प्रतिबंधित क्षेत्र में ले जाता हूं। फिल्म के नायक का नाम मार्ट है, जो कैंसर से पीड़ित एक युवक है जिसे डॉक्टरों ने साफ तौर पर बता दिया है कि उसकी जीवन अवधि 1 साल से भी कम है। उसकी मां लिसा अपने बच्चे को बचाने के लिए न केवल अपनी सारी जमा पूंजी खर्च कर चुकी है, बल्कि रोजाना 8 घंटे अस्पताल और घर के बीच ड्राइव करती है। लंबा सफर पहले से ही कमजोर मार्ट के लिए और मुश्किलें खड़ा करता है। वह अक्सर आधे रास्ते में ही कार की खिड़की से लगकर हाथों को सहारा देता है। डीजल और पसीने की मिलीजुली गंध मां बेटे की इस यात्रा की पहचान बन चुकी थी। लिसा के पति ने कई बार उसे डांटा कि वह आधी रात को ही घर क्यों लौटती है। क्या उसे इस घर की कोई परवाह नहीं? लिसा के पास आंखें लाल करके चुप रहने के अलावा कोई चारा नहीं था। उनके पास भर्ती होने के लिए पैसे नहीं बचे थे, इसलिए वह रोज अस्पताल और घर के बीच दौड़ती रहती थी। बेटे को बीमारी से तड़पता देख लिसा का दिल टुकड़े टुकड़े हो जाता। आखिरकार उसने अस्पताल के पास एक मकान किराए पर लेने का फैसला किया ताकि बेटे का सफर कम हो सके। सस्ता मकान ढूंढने के लिए लिसा ने पूरी दोपहर अस्पताल के आसपास चक्कर लगाया। शाम होते होते उसकी मुलाकात मकान मालिक से हुई, जो किराए का बोर्ड लगा रहा था। पूछताछ करने पर मालिक ने तुरंत मुस्कुराते हुए पहले महीने का किराया माफ करने की पेशकश कर दी। लिसा इस अप्रत्याशित सौदे से खुश हुई और उसने तुरंत मकान देखा। कमरा बड़ा और विशाल था, सारे उपकरण मौजूद थे, ऑनलाइन थे और खिड़की से हरियाली दिखती थी। यह बीमारी के इलाज के लिए बिल्कुल उपयुक्त जगह थी। लेकिन लिसा बेवकूफ नहीं थी। वह जानती थी कि कम किराए के पीछे कोई ना कोई रहस्य होता है। उसकी पूछताछ पर मालिक सिर्फ यही कहता था कि मकान पुराना है और कुछ नहीं। दिल में संदेह होने के बावजूद बेटे की भलाई के लिए उसने फिलहाल चुप रहना ही बेहतर समझा। हालांकि वापस जाते समय मार्ट की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उस दिन कीमोथेरेपी के बाद मार्ट के सारे जोड़ों में दर्द उठने लगा। पसीने और आंसुओं से उसका चेहरा भीग गया। बेटे को तड़पता देख लिसा टूट गई। उसने तुरंत गाड़ी घुमाई और वह मकान किराए पर लेने का फैसला किया। मालिक ने नया बेड लगा दिया और एसी भी चालू कर दिया। उसी रात मां बेटे ने ड्राइंग रूम में फर्श पर बिस्तर लगाकर आराम किया। आधी रात को मार्ट कुछ धीमी आवाज से जागा। उसने नींद से रगड़ते हुए आवाज का पीछा किया और बेसमेंट पहुंचा। वहां पुराना फर्नीचर रखा था, बिल्कुल सामान्य स्टोर रूम जैसा। सिर्फ एक चीज अलग थी, उस पर कोने में एक दरवाजा था जिसमें एक गुप्त देखने का शीशा लगा था। जब मार्ट करीब गया तो उसे शीशे के पीछे एक धुंधली आकृति दिखी जो उसे घूर रही थी। मार्ट डर से चीखा और ठंडे पसीने में भीगकर जाग गया। असली था या सपना, उसे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन वह डर हड्डियों में बस गया था। अगले दिन उन्होंने घर साफ करना शुरू किया। मार्ट सामान बांट रहा था और अपना कमरा चुन रहा था। लिसा को एक तस्वीर मिली जो दराज के सबसे नीचे दबी थी। उसने सोचा कि पिछले किराएदार की होगी, लेकिन जैसे जैसे वह पन्ने पलटती गई उसका दिल बैठने लगा। तस्वीरों में सबके चेहरे सफेद थे और वे जानवरों की खाल पहने हुए थे, मानो एक शवलीला हो। लिसा के हाथ कांपने लगे। उसने तुरंत उन अशुभ चीजों को कूड़ेदान में फेंक दिया। दूसरी तरफ
मार्ट ने अपना कमरा चुन लिया था, वहीं बेसमेंट वाला कमरा जो उसने सपने में देखा था। उसे अजीब लगने लगा कि उस जगह से उसका कोई गहरा नाता है। अच्छी बात यह थी कि उस कमरे में निजी बाथरूम था, जिससे कीमोथेरेपी के बाद दस्त उल्टी में परेशानी नहीं होगी। उसने उस अजीब दरवाजे को धकेलने की कोशिश की, लेकिन वह किसी भी ताकत से नहीं खुला, मानो चौखट में चिपका दिया गया हो। लिसा ने भी उस दरवाजे पर ध्यान दिया। वह शीशे से अंदर झांकने लगी। मक्के देगी, लेकिन सब धुंधला ही दिखा। तभी बाहर कार का इंजन सुनाई दिया। उसके पति और 2 बच्चे आ गए। बच्चे खुशी से दौड़ते हुए ऊपर गए, अपने अपने कमरे चुनने के लिए। लिसा की भतीजी भी आई थी, जिसके लिए उसने सबसे अच्छा कमरा रखा था। भतीजी के साथ बातचीत करते हुए उन्होंने अलमारी खोली, लेकिन उन्हें यह नहीं दिखा कि शीशे में धीरे धीरे एक धुंधली परछाई उभर रही थी जो उन्हें देख रही थी। मार्ट को चुनने में कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन उसे अपने कमरे के फर्श पर खून के धब्बे दिखे। वे ईंटों के बीच से फैल रहे थे। उसकी मां को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मार्ट ने सोचा कि शायद कीमो के कारण उसे मायाजाल दिख रहा है, इसलिए उसने चुपके से उनसे बचकर हट जाने की कोशिश की। रात फिर आई। मार्ट पसीने से तर होकर उठा। उसने देखा कि वह अजीब दरवाजा जो कभी नहीं खुलता था, था, उसमें से अब हल्की रोशनी आ रही थी। रोशनी में 2 परछाइयां हिल रही थीं, एक लंबी दाढ़ी वाला आदमी और एक 17-18 साल का लड़का। उनकी हरकतें अजीब थीं। जब लड़के की निगाह अचानक मार्ट पर पड़ी, तो मार्ट ने सच देख लिया। लंबी दाढ़ी वाला आदमी एक लाश पर बैठा था और उस पर कोई काला जादू कर रहा था। मार्ट इतना डरा कि चीखते हुए नींद से उछल पड़ा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। फिर उसने फिर से उस दरवाजे के पास जाने की कोशिश की। जैसे ही उसका हाथ दरवाजे को लगा, उसे बहुत तेज गर्मी महसूस हुई। उसने हाथ पीछे खींचा। हथेली पर छाले पड़ चुके थे और उसकी बाहों पर गहरे लाल निशान उभर आए थे। ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई बना बनाया शैतानी निशान हो जो जिंदा शरीर पर उग आया हो। कुछ दिन पहले ही मार्ट अपने भाई बहन के साथ घर के पीछे आग के भट्ठी में छुपन छुपाई खेल रहा था। अंधेरे में अचानक चिपचिपी आवाज आई। उसने ऊपर देखा। एक जोड़ी आंखें उसे घूर रही थीं। वह डर से फर्श पर गिर पड़ा। ठीक उसी समय ऊपर से बहन के चीखने की आवाज आई। उसका पैर फर्श के नीचे धंस गया था, जैसे कोई उसे खींच रहा हो। मार्ट ने उसे बाहर निकाला और पाया कि भट्ठी के पास एक पुरानी एल्बम पड़ी है। उसमें सब तस्वीरें पुरानी और पीली पड़ चुकी थीं, लेकिन एक तस्वीर में एक लड़का था जिसकी आंखें खाली थीं और मुंह से अजीब सा पदार्थ निकल रहा था। एक लोहे के डिब्बे में कुछ गहरे भूरे रंग का पदार्थ था जिस पर बाल लगे थे। भतीजी ने डरते हुए बताया कि वह लड़का उसे दिखता है और उसके ऊपर चढ़कर उसे कुछ दिखाता है। उन्होंने लाइब्रेरी जाकर पुराने अखबारों में खोजा। लंबी दाढ़ी वाले आदमी का नाम लामाजी एकमैन था, जो आत्माओं का शोध करता था, और वह लड़का जोना उसका माध्यम था। एकमैन ने एक नया पदार्थ खोजा था, माध्यम मूल तत्व, जो शरीर के किसी भी छेद से निकलता था। इस कमरे में ही वह मरे हुओं से संपर्क करता था। लिसा ने एक पादरी को बुलाया। पादरी देखते ही बोला कि यहां बहुत तीव्र जादू हो रहा है। जब उसने डिब्बे का पदार्थ देखा तो कांप उठा। यह मानव की आंख की पुतली थी। एकमैन मृतकों को काबू करने का काला जादू करता था। पादरी ने कहा कि दीवारों में बहुत सारी लाशें छिपी हैं। उसी रात भयावहता चरम पर पहुंच गई। भतीजी को बिस्तर के नीचे कुछ हिलता दिखा। ऊपर एक परछाई थी। लिसा की बत्ती बुझते बुझते रही। और उसने अपने बिस्तर के सिरहाने एक नीले बैंगनी चेहरे को लटकते देखा। अंततः पादरी आया और बोला, जोना की राख ढूंढो जिससे उसकी आत्मा शांत हो। भट्ठी में से एक खोपड़ी मिली जो शायद जोना की ही थी, लेकिन पादरी के जाने के बाद मार्ट ने कुल्हाड़ी उठाई और दीवार पर जोरदार प्रहार किए। दीवार टूटी और अंदर से ढेरों लाशें बाहर गिरी। चारों तरफ की दीवारें सैकड़ों लाशों से भरी थीं। मार्ट ने उन पर पेट्रोल छिड़का और आग लगा दी। वह नंगे सीने घुटने टेक कर उनके लिए प्रार्थना करने लगा। मरे हुए लोगों ने उसकी पुकार सुनी। वे अपने मूल रूप से मुक्त होकर उसके सिर पर हाथ रखने लगे, मानो धन्यवाद दे रहे हों। मां ने आग में घुसकर मार्ट को बचाया। हैरानी की बात यह है कि कुछ दिनों बाद रिपोर्ट में पता चला कि मार्ट का कैंसर चमत्कारिक रूप से समाप्त हो गया था। उस आग ने न केवल सैकड़ों मरे हुओं के पापों को जलाया, बल्कि मार्ट की जानलेवा बीमारी को भी हमेशा के लिए ले गई।